नमस्ते दोस्तों, अपन पढ़ रहे समांतर माध्य। अब अपन ने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। अब पढ़ेंगे अपन कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखो, अपने पास पदों की संख्या दे रखी है, वो भी वर्ग अंतराल में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ऐसे घरों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ऐसे मतलब 0 से पौधों की संख्या 0 से 2 की एक घर में है। ऐसे 2 से 4 पौधे 2 घरों में है, ऐसे दे रखी। पर अब देखो यहाँ पे अपने पास समांतर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य याद करने का सूत्र होता है। समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखो अपने पास ना तो a का मान है ना d का मान है, अपने पास f का मान है केवल। तो सबसे पहले अपन x का मान भी नहीं है, तो सबसे पहले अपन x का मान ज्ञात करेंगे। अब x का मान दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा वर्ग अंतराल दे रखा है, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, मतलब इनका औसत निकाल लेते हैं। देखो दोनों को जोड़ा 2 आया, 2 का भाग दिया 1 आ जाएगा। ऐसे दोनों को जोड़ा 6 हो गए, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, ऐसे 5, ऐसे 7, ऐसे इनको जोड़ेंगे तो 9 और इनको जोड़ेंगे 11, इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 13। अब अपने पास x का मान आ गया। अब अपन कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे अपन को ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले कल्पित माध्य भी इसमें मानते हैं। कल्पित मतलब कल्पना करके कोई सा भी मान सकते हैं x के मान में से। अब x के मान में से अपन कोई सा भी मान ले सकते हैं, ऐसे तो ले सकते हैं, पर अपन ज्यादातर बीच वाले मतलब बीच का अंक लेते हैं। कौन सा अंक लेते हैं? बीच का। अब देखो ऊपर से भी 3 अंक, नीचे भी से भी 3 अंक, बीच वाला अंक ले लेते हैं 7। तो a का मान माना, यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, इसको a लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, a बराबर 7। अपन ने मान लिया 7। तो देखो d का मान कैसे ज्ञात करते हैं? x में से a घटाते हैं, मतलब जो माना ना अपन ने 7 वो घटाते हैं। x का मान अपने पास है, तो x में से कितना घटाएंगे? 7। x का मान यहाँ 1 है, 1 में से 7 घटाया तो माइनस का 6, 3 घटाया तो माइनस का 4, 5 घटाया तो माइनस का 2, 7 में से 7 घटाया तो 0, ऐसे प्लस के 2, प्लस के 4 और यहाँ पे प्लस के 6। अब अपने पास d का मान भी आ गया। किसका मान आ गया? d का मान। अब आप यहाँ देखो सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ डी, एफ इंटू डी हो रहा है, तो अपन एफ इंटू डी भी करेंगे, तो f का मान भी अपने पास है, d का मान भी अपने पास आ गया। अब तो f इंटू डी, देखो f का मान 1 है और d का मान माइनस का 6, इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 6, 2 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 8, ऐसे ही 1 को माइनस का 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 6 को प्लस के 2 से गुणा किया तो प्लस के 12, ऐसे 2 को 4 से गुणा किया तो प्लस के 8, ऐसे ही 3 को प्लस 6 से गुणा किया तो 6 या 18। अब देखो अपने यहाँ सिग्मा एफ डी है, सिग्मा का मतलब अपन जानते हो कि सिग्मा का मतलब योग होता है, तो एफ डी का भी योग करेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर, अब माइनस की संख्या अलग जोड़ लेंगे, प्लस की संख्या अलग जोड़ लेंगे, 6 और 10 16, माइनस का 16, अब प्लस की संख्या अलग जोड़ लेंगे, 20 और 18 38, घटा लेंगे तो प्लस की संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या प्लस की है, तो घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाया तो 2, प्लस के 22। सिग्मा एफ डी का मान आ गया अपने पास प्लस के 22। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ भी है, तो एफ का भी योग करेंगे। सिग्मा एफ बराबर 2 1 3, 3 4 9, 9 6 15, 15 और 5 20, तो सिग्मा एफ का मान भी अपने पास 20 आ गया। अब जैसे कल्पित माध्य जैसे बोल रहा है वो, वैसे ही अपन सवाल को करेंगे। ए का मान है 7, ए का मान 7 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 22 बटा सिग्मा एफ का मान 20, 2 का भाग दे लेंगे 11 बार और यहाँ पे 10 बार, तो अपने पास आया 7 प्लस 11 बटा 10। अब देखो एक 0 है तो एक अंक छोड़ पॉइंट लगा देंगे, तो अपने पास आया 7 प्लस 1.1 बराबर 8.1, तो अपने पास आ जाएगा माध्य बराबर 8.1।